बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें एक ऐसी फ़नकारा ने ज्वाइन किया है जिनका करियर 30 सालों पर मोहित है, तकरीबन 30 सालों पर मोहित है, और 200 के करीब फ़िल्में हैं उनके क्रेडिट पे, और 20 से ज़्यादा उन्होंने सीरियल्स किए हैं, और वो बहुत सारे हिट और बहुत सारे संजीदा प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा रही हैं। अफजाल साहब मरहूम जो बहुत संजीदा थिएटर किया करते थे। अफजाल साहब का एक प्ले था जन्म जन्म की मैली चादर, जो कि तकरीबन 5.5 बरस के करीब थिएटर पर परफॉर्म होता रहा, और उसमें से 3.5 साल तक ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा रही, उसका मेन किरदार थी। लोग इनके नाम से तो इन्हें जानते ही हैं, मगर जो इनका आखिरी हिट प्रोजेक्ट था लोग इनको उस नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, हमारे साथ जनाब मजाजन की मदीहा शाह साहिबा मौजूद है। वेलकम टू द शो मदीहा साहब। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज, क्या हाल है आपके? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए। जी शाह दे सामने शाह शनियारे निकला नहीं आज। आज एक दूसरे ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਦਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। थैंक यू सो मच मदिया, आप तशरीफ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आप इतने प्यारा शो कर रहे हैं, इतना खूबसूरत शो कर रहे हैं, और मेरा बड़ा दिल था, मेरी बड़ी विश थी कि मैं आपके शो में आऊँ, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आके। बड़ी इज्जत अफजाई हमारी, आप कॉम्प्लीमेंट हैं, आपके अल्फाज हमारे लिए बहुत खुशी का मकाम है कि आप तशरीफ लाई। और देखिए, हमारी टीम ने आपके लिए एक ऐसा पैकेज तैयार किया है जो आपको माजी में ले जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब माजी करीब, माजी बईद, इस तरह मिक्स किस्म का माजी है जनाब। लंबा चौड़ा स्कोर है आपका, माशाल्लाह। देख लें, और मुझे इतना अच्छा लगा है देख के, इतना कुछ याद आया, वाकई बहुत कुछ याद आया। मूवीज और सारे एक्टर, अपने आर्टिस्ट, सभी याद आए। कोई खास चीज जो आपको किसी शॉट से, किसी डायलॉग से, किसी तस्वीर से सारे याद आया शाह जी, सारा ही याद आया। मूवीज याद आई, मजाजन याद आई, शान का मेरा बड़ा ज्यादा हम लोगों ने काम किया है, वो याद आया। कितनी मूवीज में आप लोगों ने इकट्ठे काम किया? 50-60 से तो ज्यादा ही होंगे। हाँ जी। आपका करियर शुरू हुआ, जो मेरा हाफजा अगर ठीक काम करा, सूरज के साथ साथ। सूरज के साथ मुस्तनसर साहब का प्ले था जी। क्या आला प्ले था ना, क्या आला। आबिद अली साहब, जी जी, सारे थे उसमें। जी हाँ, और इसमें आप आबिद अली हाँ साहब की बहन बनी होती है। हाँ, मैं यहीं से हम शुरू करें। ये जो लेजेंड्स थे हमारे, आबिद साहब, ख़याम साहब और सोहेल अहमद साहब, क्या याद आता है आपको खास तौर पे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे? सोहेल साहब के बारे में भी यकीन कोई मुझे ये याद आता है उनसे कि मैंने बहुत कुछ सीखा, काम सीखा, लाइटिंग सीखी, फुटवर्क सीखा। हमारे सीनियर्स इतने प्यारे होते थे, क्योंकि उस वक्त तो हमारा कोई एकेडमी तो होती नहीं थी, कोई हमें सिखाने वाला तो होता नहीं था, तो हम लोगों ने उन्हीं से सीखा सारा काम। उन्होंने बताना कि बेटा इस तरह है, इसका डायलॉग को इस तरह थ्रो करना है, इस तरह से इसको कहना है, ये इसका जो मतलब है उसका ये है, इसको समझ के इसको करो। और वो इस तरह बड़ी रहनुमाई करते थे वो हमारी। आबिद साहब की, ख़याम साहब की कोई खास वाक़या को आपको याद आता हो? आबिद अली साहब ने तो मेरे से बहुत सी मूवीज की, फादर के रोल करने, और मैंने अक्सर देख के कहती थी बापू। और इसी तरह ख़याम सरदी साहब थे, बहुत स्वीट, मेरे नेबर भी थे, तो बड़ा प्यार था, आना जाना था उनकी तरफ बहुत ज्यादा। बड़ा हमेशा बच्चों की तरह शफकत करते थे, प्यार करते थे, बहुत समझाते थे। मगर आपने फिर प्लेस ज्यादा नहीं किए? प्लेस बस फिल्मों में आ गए। और जब आपने ये अफजाल साहब वाला थिएटर किया है, वो तो बड़ा संजीदा थिएटर था। बहुत संजीदा, और 7 मंथ रिहर्सल्स, बड़ा याद आया। 7 महीने जी, 7 ये जो प्ले था जन्म जन्म की मैली चादर, 7 महीने रिहर्सल जी, 7 महीने रिहर्सल, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा स्टेज आ रहा था जो रिवॉल्विंग था। हाँ जी हाँ, जिसपे सेट चेंज होने थे, वो नहीं, उसके ऊपर 7 सेट थे। 7 सेट थे जी, 7 सेट थे जी।
एक वो बाजार था, एक वो कुआं था, एक वो बचपन था, एक ट्रेन भी आती थी। ट्रेन भी आती थी, फिर घड़ा भी आता था जिसमें पानी डलता था, हाँ जी, हाँ। जहाँ पे खेलते थे ये फिर बच्चे। वो चांद वाला फिर वो चांद आता था, ये चांद देख रहे हैं आप? चांद देख रहे हैं आप, साहिब कमाल वो आता था। फिर बड़ा बड़ा ही हमने उससे सीखा। अफजाल साहब कितने कमिटेड आदमी थे ना थिएटर के हवाले से। बहुत कमिटेड आदमी थे। लेकिन मुझे कभी कभी हैरत होती है कि इतने कमिटेड लोग थे। 7 महीने आप कह रही हैं, 7 में अगर 7 या 21, यानी कि तकरीबन 225 दिन रिहर्सल हुई जी। फिर वो प्ले चला। ऐसे कमिटेड लोगों की इंडस्ट्री का, थिएटर का ये हाल जो इस वक्त है, मैं इस वक्त खास तौर पे जो स्क्रिप्ट के बगैर और बिल्कुल जमीन आसमान का कैसे हो फर्क है गया शाह भैया? जी, जमीन आसमान का फर्क है। आप देख लेना कि जो आज थिएटर का हाल है वो क्यों है, जैसे लोग ही नहीं है। वो एक सीन था उसके अंदर, जन्म जन्म की मैली चादर का, इंटरवल पे वो आता था, वो रीढ़ की हड्डी नहीं होता जैसे कि अगर वो ना अगर वैसा हुआ तो ड्रामा समझे, अफजाल साहब कहते थे कि फ्लॉप हो जाएगा, मेरा ड्रामा ही नहीं है। तो मैंने 3.5 साल उसी जगह पे, उसी इंटरवल पे वो सीन मैं करती थी, रोने वाला, और 3.5 साल वो रोए हैं उस सीन पे अफजाल साहब खुद जी। क्योंकि बैक स्टेज आपको आवाज आ रही होती है ना, जियो मेरी शहजादी, जियो मेरी शहजादी करते थे। और वो दाद मुझे रोजाना जो है ना एक हिम्मत देती थी कि मैंने ये करना है। 5-6 जगह होती है ना मेन, जैसे फिल्म है, जैसे थिएटर है, उसकी 5-6 हीरोइन की ऐसी चीजें होती हैं, कुछ बात कहने के लिए आप बहुत सारी बातें कह रहे बहुत सारी, और वो 4-5 ऐसी कहनी पॉइंट्स होते हैं कि जहां पर क्लैप आनी ही आनी चाहिए, और लाइव। तो वो जब आती थी तो मैं कहती थी, वो फिर उस दिन देखने वाले होते थे अफजाल साहब, क्या उनको रौनक चढ़ी होती थी, क्या वो खुश होते थे कि मैंने एक शाहकार बनाया है, और क्या वो फिर प्राउड होते थे कि मैंने कुछ बनाया है। अचीवमेंट हो जाती है ना, जाहिर सी बात, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। जिस सीन की आप बात कर रही हैं खास तौर पे, तकरीबन 20-25 बरस तो बीत गए ना अब इसको आपको किए हुए, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अगर आपके हाफजे में हो, याद हो, थोड़ा सा अगर परफॉर्म कर सकें, ये एक तरह से ट्रिब्यूट भी होगा, मैं समझता हूं अफजाल अहमद साहब को। वाह वाह, है ना? बड़े मुश्किल डायलॉग इस ड्रामे के थे, और सारे याद रखना बहुत मुश्किल है। उसकी कहानी ये है कि ये लड़की है, और इसका वो जो हीरो है वो बड़े बड़े खानदान के घर का है, और ये बाजार में इसका घर है, और उस तरह से ना दिखाया गया। तो वो उसको ब्याने आता है और ले जाता है, जब लेके वापस आता है तो छोड़ देता है इसको। ठीक। अब उसका बच्चा भी हो गया, उसको वापस कोठे पे छोड़ जाता है, नहीं गांव बल्कि छोड़ देता है अपने माली के घर में। तो उसे कहता है कि अब तुम जो है अब जाओ अपने वापस खानम के कोठे पे वापस जाओ, और अब तुम जो हो ना, ये बच्चा भी ले जाओ और ये भी। तो बच्चा छीन लेते हैं उससे और उसको घर से निकालते हैं। तो वहां पर वो एक फिर कहती है इंटरवल पे, अब उस नवाब की जो है गनमैन आ गए हैं, वो बच्चा ले गए हैं और वो उसको डाइवोर्स दे गए हैं। अब वो अल्लाह से शिकवा कर रही है, वह कहती है कि बहक रही हूँ मेरे मालिक, ईमान मुतज़लज़ल हुआ चाहता है, अगर ये सब कुछ तेरी रजा से है तो फिर इस दोज़ख की आग को ठंडा कर दे, ठंडा कर दे, ठंडा कर दे। ये था। तो आज भी ये सीन इतने सालों 25 साल बाद मैंने आज इस सीन को किया, तो मुझे सचमुच ऐसे लगे जैसे वही फीलिंग्स और वही चीजें सब कुछ तारी हो गया। क्या है आपके पास शाह जी, जो आते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ तारी हो जाता है। इन्हें तो दम दरूद बड़ा मशहूर है। मैं तो समझती थी मेरा बड़ा मशहूर है। तो ये फौरन ही आंसू निकल आते हैं आपकी जिंदगी में? नहीं, काम के हिसाब से, डायलॉग के हिसाब से, दोनों हवाले से बड़ी अहम बात है। हाँ जी, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा वो हूँ, सॉफ्ट नेचर, सॉफ्ट दिल, सॉफ्ट हर चीज। किसी का दुख देखूं तो आ जाते हैं आंसू। नहीं, आज भी बड़े बड़े आर्टिस्टों के लिए इतनी जल्दी क्विक यानी कि अपने इमोशंस को बदलना इतना आसान काम नहीं होता है। मैं बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारे जगह पे बहुत नेचुरल रही, कभी ग्लिसरीन यूज ही नहीं करनी पड़ी। ऐसे उसको सीन को फील की है, अपनी जात की नफी की है कि पता ही नहीं चला और उस कैरेक्टर में चले गए। जो कैरेक्टर है, चाहे वो ज़ारा का है, जो भी कैरेक्टर है। अच्छा, आप अपनी जिंदगी का कोई वाकया, कोई इंसिडेंट, कोई दुख जो आपने देखा है, बीता है,
वो याद करके नहीं उस कैफियत में जाते, नहीं। आप उस कैरेक्टर की अच्छा, वेरी कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग पढ़ के वो तो और यानी कि मुश्किल है, इसका मतलब उसको इतना तारी करना तारी होता कर होगा। लेना अपने ऊपर। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, मेरी बाकी जिंदगी में तो खुशी ही खुशी है, कभी ऐसा कभी माशाल्लाह, अल्लाह ताला चीज हमेशा ही नहीं, खुश रखे जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको काम को बड़ा तारीफ करके, ये बचपन से सीखा काम कि आपने इसको रिहर्सल करना है, कैरेक्टर में कैसे जाना है, रोल को कैसे अपने ऊपर अपनी जात की नफी कैसे करनी है, जो कैरेक्टर है आपने उसको अपने ऊपर तारी कैसे कर लेना है, और फिर उसमें जाके कैसे परफॉर्म करना है। क्योंकि डेली वहां पर ये क्लैप होती थी और डेली वहां पर वो गिरती थी रोते हुए, तो यहाँ तो करके बताना जरा मुश्किल है, वो तो परफॉर्मेंस थी पूरी पूरी, और फिर आपको पता है कहानी साथ साथ चल रही होती है, और क्या क्या सारे आर्टिस्ट आपके साथ होते हैं, फिर आपको सारी डेली आपको 500-600 बंदा देख रहा होता है लाइव, और फिर इतने बड़े फनकार आते थे देखने के लिए, कोई ऐसा फनकार नहीं जिसने वो प्ले नहीं देखा, बड़े से बड़ा हमारे हमसाया मुल्क से भी। मसलन कौन कौन? अनिल कपूर के वालिद साहब आ गए, शबाना आजमी आ गई। अनिल कपूर खुद आए थे? हाँ जी। अच्छा, नहीं, उनके वालिद साहब उनके वालिद आए थे। हाँ, अच्छा, अनिल सुन के आए। शबाना आजमी जी आई, और गुलजार साहब की बड़ी विश थी देखे इस ड्रामे को, और बहुत सारे, नुसरत फतेह अली खान साहब, उनको 2-3-4 दफा आए देखने के लिए, और जितने भी लोग थे, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, हमारे लेजेंड्स जितने भी हैं, सभी आते थे उस प्ले। ये आपने जिन लेजेंड्स का जिक्र किया, उमर साहब, मोइन भाई जी, नुसरत फतेह अली खान साहब, दीगर लोग जी, गुलजार साहब आपने कहा कि वो आना चाहते थे मगर नहीं आ सके, अनिल के वालिद अनिल साहब के या शबाना आजमी, कोई ऐसी खास बात जो इन लेजेंड्स में से किसी ने भी आपसे की हो, आपके हाफजे में रह गई हो? जितने भी थे, जितने भी हमारे सीनियर्स होते थे वो आते थे, हमें गले से लगाते थे और शाबाश देते थे, और मोइन अख्तर साहब कहते होते थे कि ये बहुत आगे जाएगी, ये बहुत आगे निकलेगी। उमर शरीफ साहब, अरे मेरे ड्रामे में तो ऐसे काम नहीं किया, तो मैंने कहा आपने ऐसा करवाया भी तो नहीं। और आपको कुछ याद पड़ता है शबाना आजमी का क्या रिएक्शन था? उन्होंने हमें कहा कि हमारे भी थिएटर होता है वहाँ पर, बड़ा संजीदा थिएटर हाँ, होता शबाना है, ने खुद बहुत थिएटर बहुत किया। बड़ा थिएटर होता है। हाँ। उन्होंने इतनी मुझे शाबाश दी, उन्होंने कहा यहाँ पर भी इतना अच्छा काम होता है और यहाँ पर ऐसे फनकार भी हैं। वाह, बहुत आला, बड़ी खुशी हुई मुझे आपको देख के, इतना अच्छा परफॉर्म किया आपने तो मुझे भी रुला दिया। ब्रेकिंग न्यूज, मदिया शाह ने शबाना आजमी को रुला दिया। दोनों मुल्कों में पहले ही सुकून नहीं है, ये क्या होता जा रहा है? मैं अर्नब गोस्वामी आपसे बात कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है? नेशन वांट टू नो। जी मदिया, क्या कहेंगी आप, क्यों रुला शबाना को? गोस्वामी गो, गोस्वामी गो। इन 3.5 सालों में कोई ऐसा वाकया, कोई दिलचस्प जो आपको याद हो? पता है, बस जब आप 3.5 सालों में कितने जो वर्कर्स होते थे उनकी शादियां आपस में हो गई। बहुत कुछ हुआ, बहुत चीजें हुई उस ड्रामे के दरमियान। आग लग गई एक दफा तो, हम परफॉर्म मजे से कर रहे हैं, वो सब भाग रहे हैं, हमने कहा पता नहीं क्या हुआ है। हॉल में जी, या तो बैक स्टेज पे, पे ऊपर आग लग चुकी भी थी, किसी वजह से लग गई, कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग लग गई। अब सब भाग रहे हैं और मैं बड़े मजे से वो चांद वाला सीन कर रही हूँ, ऊपर चढ़ के ना, वो था भी सीढ़ियां लगा के, डबल स्टोरी सेट था, तो वहां मैं देख रही हूँ कि क्यों हलचल है सारी। खैर अपना सीन वीन करके हम नीचे उतरे और जाके फिर पीछे देखा, पूछा क्या वगैरह, आग लग गई। आपने अपना काम वैसे ही करना है, आपको नहीं टेंशन होनी चाहिए। फायर ब्रिगेड आया हुआ है, वो आग बुझ रही है और काम हो रहा है, आप लोग परफॉर्म करते हम हैं। लोग परफॉर्म कर रहे हैं। वाह। और आप देखिए वक्त कैसे तब्दील होता है, वो जो बैक स्टेज पे आग लगती थी अब वो मेन स्टेज पे लगी होती है। ऐसा अफसोस की अच्छा बात है ना? काम, अफसोस की बात है, रियली बड़ा अफसोस होता है। अनफॉर्चुनेट। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले बदले में, आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहतरमा मदिया शाह साहिबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिजा साहिबा, क्या है प्रोग्राम किस पर? मदिया जी, अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। चलें, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸਿੱਕਾ ਕਈ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਮੱਛੀ ਤਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। इतनी प्यारी लड़की है। कौन? ये ठीक, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। तो ठीक है, मैं अपने साथ ले जाती हूँ। सदके जाऊं, ना। अल्लाह आपको जिंदगी दे, तेरी तो सुनी गई। रिजा, मगर आप कुछ कह रही थी, कुछ पूछना चाह रही थी आप बिल्कुल। मदिया साहब? जी जरूर। मदिया जी, अभी बात हो रही थी, गुलजार साहब जो है वो आपका ड्रामा जन्म जन्म की मैली चादर देखने आना चाहते थे, तो उन्होंने आपको इजाजत मूवी में ऑफर नहीं किया?
हेलो काश मैं उस वक्त होती और मैं जरूर मूवी करती, रियली इतनी खूबसूरत मूवी थी, मगर उस वक्त हम थे ही नहीं इजाजत इंडस्ट्री तो में। पहले बनी होगी। इजाजत बहुत पहले बनी, मुझे इंडिया से ऑफर हुई थी मोहरा मूवी की, अच्छा 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 अच्छा। अक्षय चीज बड़ी कुमार है, के मस्त साथ। मस्त इन पे होता। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। मोहरा तब की है जब तुम्हारा सोहरा भी जवान था। अच्छा, इस दौर में कौन सा डायरेक्टर आपको बहुत पसंद था? कि होता है ना कि भाई आर्टिस्ट का कि भाई ये बहुत अच्छा शूट करता है, इसका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, मुझे मेरे कहानी सारे बहुत- डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया। सैयद नूर साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं हमारे, शहजाद रफीक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं हमारे, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब मरहूम बहुत अच्छा काम करते थे। हसनैन जिनके साथ मैंने बहुत हाँ, मूवीज हसनैन की। साहब। जी जी। दादा नजरुल इस्लाम, हाँ, उनके साथ मैंने मूवी की नरगिस। नजरुल इस्लाम साहब की जी, फिल्म थी? अच्छा अच्छा नजरुल अच्छा इस्लाम अच्छा साहब अच्छा। की मैंने मूवी की। हाँ, हाँ, टाइटल था मेरा नरगिस का। हाँ हाँ हाँ। और सभी हसन अस्करी साहब। क्या खास बात थी, क्या मुख्तलिफ बात थी नजरुल इस्लाम साहब के काम में? नजरुल इस्लाम साहब किसी चीज के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते थे। उन्हें ये कलर चाहिए रेड तो उनको चाहिए, शूटिंग पैकअप करवा देते थे और काम करवाते तो दिल से। आर्टिस्ट से काम लेना भी तो शायद जी बहुत बड़ा काम है ना, कि दिल से काम करवाना, उसको समझाना, उसको बताना, और फिर वो चीज जब तक टेक नहीं होता था वो नहीं टेक करते थे, जब तक आर्टिस्ट को वैसा परफॉर्म नहीं ओके नहीं करता होता था जब तक। ओके नहीं होता था। और उनकी पंजाबी की वाहिद पंजाबी की वाहिद पहले वाहिद काले फिल्म। चोर थी और दूसरी नरगिस थी। मेरी मूवी जावेद शेख साहब थे मेरे साथ, सुपरहिट मूवी, सुपर हिट। मैंने उसके बड़े अवार्ड्स लिए। और नजर साहब ने देखी थी उसकी सक्सेस? बिल्कुल फिल्म देखी की, थी, अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मगर वो देखी। उनकी आखिरी फिल्म थी। आखिरी मूवी थी आखिरी फिल्म थी। बिल्कुल। और आपको पता है ये काले चोर के गाने किसने लिखे थे? किसने? हबीब जालिब साहब। हबीब जालिब साहब ने, जी चोर चोर काले चोर, हाँ, बहुत अच्छे गाने हबीब थे। जालिब साहब के लिखे। हबीब किस पाए के लोग आप देखिए फिल्म से जुड़े होते थे, हाँ। स्कॉलर्स आपके, आपके बड़े बड़े शायर, शायर, आपके बड़े बड़े लोग, मुफक्किर, मुफक्किर। जी हाँ, और चेंज की ख्वाहिश रखने और वाले क्या जो लोग। फिल्म इंडस्ट्री में लिखने वाले लोग आए, बशीर नियाज साहब आए, ख्वाजा परवेज साहब आए, क्या बड़े बड़े नाम आए, सलीम शफाई साहब आए। तो अभी जालिब साहब का जिक्र हुआ, इतना बड़ा गैर मामूली अवामी शायर, बेशक। इतना बड़ा डेमोक्रेट, इतना बड़ा दानिश्वर, आपकी कभी मुलाकात हुई थी जालिब स्टूडियोज साहब में से? जब आते थे अक्सर, अच्छा। वाइट पजामा, वाइट हाँ, कुर्ता हाँ, पहना होना, और एक उनके पास रेड कलर का वो होता था बैग उनका ना, लेदर का, उसके अंदर सारी चीजें होनी, डायरी वगैरह। हाँ, और क्या हाल है बेटा, कैसे हो आप लोग, और हम उन्हें बड़ी हसरत से देखते थे, सभी उनको देखते थे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उनकी शख्सियत ही ऐसी थी। रिस्पेक्ट करते थे बहुत। बहुत बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान थे, वाह। माशाल्लाह। जी रिदा, अच्छा ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, क्यों? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਚੱਪੂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੇ ਨੇ। Oh my God, ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਰੱਖ क्या ਲੱਗੀ। हार लगे हुए हैं, क्या क्या पड़ा हुआ है, oh my God, वाओ, क्या दौर था इसका भी, oh my God। हमारी तो फिल्में इसमें होती थी ना, हम तो इतने शौक से अपनी फिल्मों को लगाना VCR में और देखना, फिर सीरीज आई, फिर अब सारा सिलसिला चेंज होता गया, खैर US भी आ गई फिर। ओए 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 33-10, इसकी क्या ही बात है वैसे है। 33-10 इजी माहौल था, ओ, अच्छा, माँ इजी थी, बच्चों को दिखाने नहीं पड़ता था कुछ भी, स्कूल से बस कॉल करो, मैसेज सुनो और बात खत्म। सिंपल दौर था, सिंपल चीजें थी, जितनी जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती गई। अब देखे सारे रिश्ते बिखर गए, एक टेबल पे बैठे होते हैं, सब अपने अपने फोन में होते हैं, कोई किसी को टाइम ही नहीं देता। ये दूर तो हुए हैं ना ऑब्वियसली। अच्छा, तो बदिया शाह को इससे शिकवा, इसका मतलब है ये जो अब आ गया। थोड़ा बहुत है, जब अवॉइड करती है फैमिली एक दूसरे को, जब बच्चे अवॉइड करते हैं, जब छोटा सा ही बच्चा होता है 6-7 मंथ का, उसको सेंस आने लगती है, मोबाइल पकड़ा देती है माएँ, तो उससे बड़ा नुकसान है, आइज का नुकसान है। आपको पता है कि अभी बच्चे होते हैं, रेजेस आइज के लिए ठीक नहीं है, हार्ट बीट के लिए भी सही नहीं है, तो नहीं देना नींद के चाहिए। लिए भी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस नहीं मोबाइल देना के आने से सर सबके फोन सफेद हो गई। वसीम आपने नए फोनों पे भी तो शेर कहा था। हाँ, वो नए फोन आते तो नए नए वो भी आते, पहले वो गिला शिकवा हो जाता तो लोग दिल में बात रखते थे। हाँ। अब आपने देखा होगा वो 4 साल बाद वो आपको व्हाट्सएप को मैसेज को निकाल के देता है, क्या देखिए। मैंने कहा था जो कैफ साहब बात कर रहे थे कि नए जमाने के हैं लोग, रंजिशें बातें, नए जमाने के हैं लोग, रंजिशें बातें, ये अपने दिल में भी रखते हैं, अपने फोन में भी। हाय हाय, वाह 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 वाह।
माशाल्लाह, तो मदिया शाह को 3310 पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। शाह साहब ने तो किसी और तरह का है ना जी, हमारा सोशल मीडिया ये करता है। ये सुने आप, ब्रेकिंग न्यूज, मदिया शाह 3310 यूज करने पे मजबूर। उनकी माली हालात खराब। ओह माय गॉड, क्या प्रॉब्लम है, वो आईफोन क्यों नहीं यूज कर पा रही? फोन, बैग सब बिक गए। अपनी बकवास बंद करो। रिदा, और ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਕਰਾਟੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕੋ ਥੱਪੜ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। वाह जी वाह, तुम्हें मारने के अलावा वैसे कोई और बात नहीं आती? नहीं। हर चीज मारपीट पे रखी हुई है नाजुक सी लड़की के साथ। यार वो देखो, ओए होए, क्या पकड़ा जाए। हाय, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪੜਨਾ, ਬੈਗ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਵਾਓ, ਪੈਨਸ। पेन्स, इनके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। क्या बात। हाय, क्या खूबसूरत यादें हैं इसके साथ, सच में। पढ़े इससे, लिखा इससे हैं, फिर बचपन में हम लड़ते भी थे कि ग्रीन मेरा है, रेड उसका है, ब्लैक उसका है, ग्रीन मैंने, छुपाते भी थे ना हम लोग। हाय, क्या यादें हैं, क्या इससे हम लिखते थे, हैंड राइटिंग सेट कर रहे हैं, जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग होगी उसको मार्क्स मिलेंगे। इससे बड़ी यादें, बहुत खूबसूरत यादें, इसी से लिखा गया सब कुछ। तो देखिए कलम से मुझे याद आ गया, कलम हो तेग यानी तलवार, हाँ, कलम हो तेग हो तेशा के ढाल मत छीनो। जिसका भी जो हुनर होता है मदिया, कलम हो तेग हो तेशा के ढाल मत छीनो, वाह, कभी किसी से किसी का कमाल मत छीनो। यार आप ये देखिए, जो पुराने से पुराना ऐसे नहीं कि बहुत पुरानी है, मगर एक पूरा दौर था ना ये दौर, 90s का, बिल्कुल, उसका उसमें बड़ा, अब देखना अगर आपने जालिब साहब के साथ काम किया है, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही हैं जिसमें हबीब जालिब ने लिखा है, तो क्या वो लोग होंगे, क्या जमाना होगा ना। तो आप देखिए क्या अच्छी, मतलब उन्होंने किस तरीके से कलम को इस्तेमाल किया, कलम के लफ्ज को ना। डायलॉग। तो हाँ, उस दौर में जो बड़े लोग थे, जब आप बड़े लोगों के साथ काम करते हैं, आपके काम की नौयत और जिम्मेदारी कुछ और भी मुख्तलिफ ही क्यों ना हो, बिल्कुल। आपके अंदर भी उसके असरात आ रहे होते हैं। बिल्कुल एग्रीड। पूरी जिंदगी ही सीखने में गुजर जाती है, और अगर अच्छे लोग हों तो फिर तो आप निखर जाते हैं। और अच्छे ना हो तो मुझ जैसे बिखर जाते हैं। नहीं, तुम कहा करो कि मेरे जैसे खिलर जाते हैं। Stay with us, नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोड़ दे वक्त एक बात। आप प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त, कहीं नहीं जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मतलब में? मदिया जी, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। सो लेट्स सी पब्लिक आज आपसे क्या जानना चाहती है। जी, मदिहा जी, दुनिया में कोई ऐसी मूवी या रोल जिसे आपको देखकर ये ख्याल आया हो कि ये मुझे करना चाहिए था या मैं कर सकती हूँ? काफी मूवीज हैं जो देख के दिल करता है कि मैं करती। बहुत सारी अगर मूवीज आप हैं। शेयर करना चाहें। आईना फिल्म एक दादा ने बनाई थी, नजरुल इस्लाम साहब, हाँ, शबनम जी का शबनम रोल था, साहब और वो नदीम साहब की। नदीम साहब का। मेरा दिल करता है कि कभी वो फिल्म बनती तो मैं जरूर करती। मुझे दिल से ना भुलाना, वाओ, चाहे रोके ये जमाना। वाह, और एक बाबर शरीफ जी की मूवी थी सिलाखें, तेरे मेरे प्यार का ऐसा ऐसा नाता नाता है, देख के तुझको सारा जीवन, देख के तेरी सूरत दिल को चैन दिल आता को है। चैन आता है। ये क्या लिरिक्स थे यार, क्या lyrics। क्या धुनें थी, क्या कॉम्पोजिशंस थी यार, और क्या परफॉर्मेंसेस थी। वाह, तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। और एक रानी जी की मूवी थी, हसन तारिक साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, उमराव जान अदा। इतना मेरे दिल के करीब है वो रोल, और मेरा दिल चाहता है कि ऐसी फिल्म बने, और मैं जरूर काम करती हूँ। जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, आखिरी जो गीत बचा सुनाने था, के लिए आए? आखिरी गीत हाँ, सुनाने। आखिरी ये भी गीत जन्मदिन सुनाने की मेरी चादर में परफॉर्म किया हुआ इन्होंने। अच्छा, हाँ, जो बचा था
वो लुटाने के लिए आए हैं आखिरी गी। अल्लाह रहम करे, क्यों आखिरी कम कर दूं यार। अच्छा, दिल पे ही ले लेते हो। जी अच्छा मदीहा जी, आपके हस्बैंड का स्पाइसेस का बिजनेस है, तो मसाले तो आपके घर में वाफर मिकदार में होंगे, तो ज़रा ये बताइए अपने दोस्तों को आप लाल या काली मिर्च देती हैं, कुछ और देती हैं? कैसा है? मेरी फ्रेंड्स इसीलिए रह गई कि उन्हें लाल मिर्चें भेजो और काली मिर्चें। तो मसालों के मामले में आप खुद कफील हैं। बहुत ज्यादा। शुरू में जब हमारी शादी हुई तो मैं, मेरे से जब भी झगड़ा होना मेरे मियाँ का, तो मैं कहती थी अगर आपने ज्यादा बातें की ना मेरे साथ तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पिसी हुई काली मिर्चें हैं, धड़ाम करके मैंने फेंक देनी और कहानी खत्म। कहते थे नहीं नहीं नहीं, उनको लगता था कि मैं कहीं फेंक ही ना दूं। फौरन सुलह हो जाती थी। आप वैसे गुस्सा करती हैं उन पे? नो, कभी भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं करती? नहीं, अच्छा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी धमकी होती है छोटी मोटी सी, देने जरूरी होती है कभी कभी। मगर ये कि मेरे घर में सारे मसाले होते हैं खाना बनाने के लिए, और ऑर्गेनिक किस्म के होते हैं। ऑर्गेनिक, सारे प्योर। लोग तो आपके घर के मसाले देते होंगे। तुम्हें चाहिए मसाले? जी मदिया साहब। मदीहा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं पिछले 30 साल से आपको ऐसे ही देख रहा हूँ। आपकी फ्रेशनेस का क्या राज है? थैंक यू सो मच, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। कुछ भी नहीं किया मैंने क्या करना था। असल में आपका जब दिल साफ होता है ना, दिल क्लियर होता है, पॉजिटिव अप्रोच होती है, पॉजिटिव सोच होती है, तो मेरे ख्याल से आप ऐसे ही लगते हैं। ये मोहब्बत है सबकी, प्यार करने वालों की। फ्रेशनेस ये है कि केयर करती हूँ अपना ख्याल रखती हूँ, और रखना चाहिए। हम सबको अपना ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पे अपनी हेल्थ का। तो मैम जिम वगैरह भी करती हैं आप? जी बिल्कुल करती हूँ, मैंने घर में ही बनाया हुआ जिम, रखी हुई है चीजें सारी। और मैं कहती हूँ बाजू का अगर मिस हो जाए कोई एक दिन भी तो घर में कर लिया जाए। हाँ जी, आप जरूर जाया करें, आपको बहुत जरूरत है। ओ मैं ना जिम दी, मैं ना जिम दी। यार कितनी अच्छी बात की है उन्होंने, देखो कि वो कितना ख्याल रखती हैं और जिम करती हैं और कार्डियो वगैरह भी करती हूँ। जी जी बिल्कुल, कार्डियो तो बहुत, सबसे पहले स्टार्ट ही कार्डियो से होता है। और मैं 25 मिनट होती उस पे हूँ ट्रेडमिल पे। मैडम 25 मिनट दौड़ते हो? हाँ, हफ्ते में 5 दिन लगातार। मैं तो इन्ना 6 महीने नहीं दौड़ सकता यार। लग ही रहा है। मैं योगा भी करती हूँ 5 दिन। मरण योगा। ओ जिन्ना भज नस रहे नहीं, मैं तो इन्नी योगा ही नहीं है। मैं कितों करांगा। कहीं नहीं जाइएगा, थोड़ा वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के लिए। मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। और जब आदमी भागे दौड़ेगा नहीं और कुछ नहीं करेगा तो फिर शायर बनेगा। फिर किसी जो यार तुम पे हमले उन्होंने किए, तुम उसका जवाब मुझे दे रहे हो। सर ये सारा हमला मेरी तरफ है। कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। मदिया साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी गिल्ट? जब एतबार कर लेती हूँ ना किसी पे, तो वहां से ठेस पहुंचे तो कभी कभी होता है, मलामत होती है कि यार क्यों किया था एतबार, इसने तो देना ही धोखा था, ये क्यों दिया धोखा। फ्रेंड्स वगैरह होते ही है ना, बाकी तो कोई ऐसी चीज नहीं है। कितनी मरतबा ठेस लगी है? एक आध दफा, उसके बाद संभल गए फौरन। अच्छा। हाँ, संभाल लिया अपने आप को, नर्व स्ट्रांग है काफी। और फिर दोबारा एतबार करती हैं उसी शख्स पे या लोगों पे, या ये है कि उस एतबार की ठेस के बाद एतबार भी जाता रहा? एतबार तो खराब होता है ना आपका, खराब होता शाह जी, होता है एतबार खराब। मगर ये है कि फिर आप उतना ही रखते हैं कि आपका एतबार भी खराब ना हो और आप बार बार उस चीज, उस क्राइसिस से कभी गुजरे भी नहीं, उस फीलिंग से। धोखे या उसका यही नुकसान होता है, हाँ, कि आदमी बदल जाता है, बदल जाता है obviously। दुश्मन के बस की बात कहाँ थी ये दोस्ता, दुश्मन के बस की बात कहाँ थी ये दोस्ता, मेरा तो एतबार गया एतबार में। उसी पे एतबार करते हैं ना जिस पर आपको एतबार होता है। एग्जैक्टली। है याद कोई 106 कह रहा था, और है याद कोई 106 कह रहा था, और
मैं तेरा नाम लेता रहा उस बुखार में। याद आ गया। बहुत आला दोस्त, आपने कितना प्यारा यूज किया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बहुत मच। प्यारा। शुक्रिया मदिया साहबा। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? पहला ही टीवी किया, सूरज के साथ सूरज साथ के साथ साथ उसने कामयाबी दी, पहचान दी, नो, नाम खुशी, दिया। सबसे ज्यादा खुशी। खुशी, बहुत खुशी दी। वो आपको एक अलग नजर छोटी आती एज है। में जाहिर है 7th 8th क्लास के बच्चे को जब आप 7th में पढ़ते हैं और आपको इतना नाम मिल जाता है, प्राइड मिल जाता है, आपको सबसे नुमाया हो जाते हैं, तो उससे बड़ी खुशी की चीज ही कोई नहीं थी मेरे लिए। उसके बाद पहली मूवी की नगीना, सुपर डुपर हिट, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि जैसे कि बच्चों को खुशी मिलती है, और उसके बाद फिर लगातार कामयाबियां मिली और बहुत खुश हुई मैं। तो ये आप बहुत ही कमसिन थी और फिर सूरज के साथ साथ और नगीना, तो ये सब कुछ 20-22 साल तक हो चुका होगा शायद, है ना? जी, इसी बिल्कुल, आगे बिल्कुल। पीछे। हाँ। तो कामयाबी हिट करती है, जरा दिमाग ऊपर जाता है? मेरा तो आज तक नहीं गया। नहीं, उस जमाने में भी मुझे मेरी वालदा ने समझाया, नया जब आया। जब नया हुआ ना और बड़ा नाम मिल गया और छोटी एज में ही बहुत इज्जत मिल गई, तो मेरी माँ ने मुझे एक दिन बैठ के समझाया कि बेटा बहुत दिमाग खराब होगा, कभी ये चीज नहीं करनी, झुके हुए दरख्त को देखती हो कितना फल लगता है, तुमने वो रहना है। तो आज तक वो चीज बांधी हुई है गले में, अपनी नीयत में, अपने दिमाग में, अपने दिल में ये चीज रखी हुई है कि झुके रहना है। तो कभी भी उस जमाने में भी जब इब्तिदा में नई कभी भी आपको नहीं, सक्सेस नहीं, मिली थी? नहीं, ये चीज आई ही नहीं कि कभी दिमाग खराब हो जाए, गर्दन में सरिया आ जाए और पागलों की तरह सोचे कि हम ही हैं बस और कोई है नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जैसे मैं पहले दिन थी आज भी वैसे ही। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है जी। और ये फरमाइए कि मेमोरेबल मोमेंट, सबसे यादगार लम्हा मदिया शाह साहबा की जिंदगी का? मेमोरेबल मेरा जो लम्हा है ना जिंदगी का सबसे, जब मैंने नगीना, नाइला और नरगिस तीनों फिल्में नून के नाम से की और वो हिट हुई, वो मेरा बहुत यादगार लम्हा था सच्ची में। क्योंकि मुझे जो प्रोड्यूसर्स मुझे लेते थे और नून के नाम से फिल्में बनाते थे, तो वो जब खुश होते थे, ज़ाहिर फिल्में हिट जाती थी और हम नून नाम के साथ आपका एक लगाव हो जाता था और आप हर चीज जो है वो नून से, तो बड़ा मेमोरेबल था मेरे लिए। आप बता दिए कि आप फिल्मों की बात कर रही हैं, पीटीआई के दोस्तों ने सुन लिया कि नून के नाम से आपको पहचाने जाना पसंद है, तो बहुत खफा होंगे। फिल्मों के नाम है नून लेके तुम बात ही नहीं कर रहे सियासी तो कोई कहानी है ही नहीं। आप बात कर रही हैं नगीना की और नगीना, नाइला, नरगिस, नाइला नरगिस, ओके, तो वो आपके बहुत यादगार बहुत जिंदगी के memorable, लम्हे yes, हैं। yes। मदीहा शाह साहिबा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? सबसे गमगीन लम्हा मैं समझती हूँ हर इंसान के लिए अपनी माँ से बिछड़ना है। उससे बड़ा गमगीन लम्हा कोई लाइफ में नहीं आ सकता, क्योंकि माँ से और बाप से बिछड़ना बहुत तकलीफ दे चीज़ है, और जब ये कंडीशन आती है तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मेरी जब माँ की डेथ हुई, मेरी वालदा की, तो मुझे 2 साल तक तो समझ ही नहीं आई। मुझे सारी दुनिया अजीब लगती थी, मुझे सब कुछ वीरान लगता था। मैं कहती थी अब कौन कैसे, एक सबसे बड़ा आपका दोस्त चला गया, आपका साथी चला गया, आपका रहबर चला गया, आपके पीछे दुआएं करने वाला चला गया, आपकी बात बात पे खैर मांगने वाला चला गया, तो उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। एक माँ की कमी कोई, वो आपकी जिंदगी का सबसे गमगीन? सबसे 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 ज्यादा। जब आपको पहली मर्तबा उन्होंने देखा सूरज के साथ साथ में या फिल्मों वगैरह, क्या उनके तासुरात थे जब कामयाबी आपको मिली? बस हमारे खानदान में कोई शोबिस में आ ही नहीं सकता था, तो मैं इकलौती बेटी थी अपनी माँ की, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं आऊँ और मुझे ये मिल रहा है तो मैं करूँ। तो सारे मुखालफत करते थे, जाहिर है घर वाले, खाला, खालू, मामू सभी करते हैं, आपको पता है। तो सिर्फ एक मेरी माँ थी जो स्टैंड लिया हुआ था, उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी मुझे पता है क्या करेगी, मैं उसके साथ हूँ। तो उनकी वजह से मैंने किया सारा कुछ, शोबिस भी किया और आई भी, और इतनी हिम्मत भी मिली, तो वो सिर्फ ड्यू टू माय मॉम, उनकी वजह से। क्या आपकी आखिरी मुकालमा क्या हुआ था आपका अपनी वालदा से? वो बीमार थी बहुत ज़्यादा, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, उससे पहले वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, और मुझे वो 2 माह पहले ही कहना शुरू हो गई थी कि अपना ख्याल रखना, अपनी केयर करना। शायद कि कभी ये भी तो होता है कि माँ चली जाती है बाजू का कहीं फैमिली की तरफ, कभी इधर कभी उधर, तो मुझे होता था, मैं कहती थी क्यों मुझे कह रही हैं अम्मी, आपने कहाँ जाना है, आप जहाँ भी जाती हैं मुल्क से बाहर मेरे साथ जाती हैं, ट्रैवल मेरे साथ करती हैं, तो ऐसा क्या आपने जाना है कहीं। वो मुझे मेंटली प्रिपेयर कर रही थी, जैसे उन्हें महसूस होना शुरू हो गया। हाँ, 3 मंथ से पहले ही वो मुझे कह रही थी
कि अपने आप का ख्याल रखो, अपनी चीज़ें संभालो, अपनी चीज़ों को ये करो, अपने आप को ये करो, बताना शुरू हो गई कि ये करो ये करो। तो मैं कहती अम्मी क्यों मेरे पीछे पड़ी और आपके ये अनयूजुअल था आपके अनयूजुअल, रिलेशनशिप में? हाँ, अच्छा मगर बहुत ज़्यादा कहती थी। अच्छा। बल्कि मुझे कहती हैं जब बहुत ज़्यादा बीमार हुई तो मुझे कहती हैं कि मुझे लगता है कि ना मैंने काफ़ी दिनों के लिए तुमसे दूर चले जाना है, काफ़ी दिनों के लिए चली जाऊंगी। तो मैंने कहा कहाँ जाना है आपने? उम्रा करने, उम्रा तो आपने कर लिया, हज करने के लिए। मामा कहाँ दिल कर रहा है आपका जाने को? क्योंकि बस मैं जाऊंगी तो फिर मैं थोड़ा रह के आऊँगी, बाहर जाऊँगी ना तो रह के आऊँगी ज़रा, तो काफ़ी दिन लग जाएंगे आने में। तो मैंने कहा अम्मी ऐसा कहाँ जाना है आपने मेरे बगैर? तो बस इस तरह की बातें करती थी और अब मुझे समझ आती है कि वो क्या कहती थी मुझे। बाद में आपने कनेक्ट किया बाद में होगा। कनेक्ट किया कि वो मुझे क्या समझा रही थी, उन्हें 3 मंथ पहले ही पता था। और आखिरी मुकालमा क्या हुआ आपका उनका? हाथों से मेरा मुंह पकड़ा और चूमती रहती थी पकड़ के। नहीं बता सकती। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। आपकी वालदा मोहतरमा के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। मदिया, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो उसके बाद भी आपकी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारी कामयाबियां हैं जी। और बहुत सारी खुशियां भी हैं ना। ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत करने वाले सिर्फ दुख में याद आए। सबसे ज़्यादा किस मौके पे, किस मोड़ पे आपको अपनी वालदा याद है? स्पेशली जब ईद होती है, ईद पे? ईद होती है, जब अम्मी की बर्थडे होती है, जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे अम्मी बहुत याद आती है। इसमें कोई शक और क्या कहती थी आपको वो प्यार से? नहीं। मधु, अच्छा, मधु के प्यार से मधु कहती थी। माँ जितनी प्यारी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। तो मदिया शाह के नज़दीक ज़िंदगी क्या है 3 लफ्ज़ों में? जिंदगी बड़ी हसीन चीज़ है, अगर इसे असूल के साथ किसी तरीके के साथ गुजारी जाए तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। आप इसको बड़े प्यार से गुजार सकते हैं अगर अगर मैं आप आपसे में कहूं- सब्र है तो। अगर मैं आपसे कहूँ 3 लफ्ज़ों में ज़िंदगी को आप बयान करें। जिंदगी सब्र है, 1, जिंदगी सुकून है, जिंदगी इत्मीनान है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मदिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके, बड़ा मुझे अपना लगा, रियली आई एम ऑनर्ड। मुझे बहुत मज़ा आया आपका शो करके, आप सबसे मिलके। थैंक यू सो मच अगेन मदिया साहबा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।